स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे आपको चैप्टर 3 का। लिखिए हेडिंग किरचॉफ्स लॉज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और किरचॉफ ने करंट चैप्टर से रिलेटेड दो लॉज दी थी। देयर आर टू लॉज। ये लॉज हमें हेल्प करती हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिए, पहले तो मेरे पास एक सिंपल सर्किट, if I have a very simple circuit like this, 10 वोल्ट का सेल है और लेट अस से 3 ओम है और ये 2 ओम। दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट। इसको मैं सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर सकता हूँ। 3 और 2 सीरीज में है, कितना दे देंगे? 5 ओम। सेल है 10 वोल्ट। अब आप इस सर्किट में करंट आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दीजिए। I इज इक्वल टू 10/5। करंट आ गया 2 एम्पियर। कोई टेंशन नहीं है इसमें। पर अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता, अगर क्वेश्चन में 2-3 सेल लगे होते, 4-5 रेजिस्टर्स होते, की होती, तो फिर इतना आसानी से हम नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करना यानी उनमें करंट निकालने के लिए किरचॉफ की दो लॉज हैं, ये हमारी मदद करती है। ठीक है ना? दे विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं सर्किट सिंपल सा सर्किट, जरूरत ही नहीं है किरचॉफ लॉ लगाना, सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर। अब कल मैंने आपको कराए थे कुछ क्वेश्चंस नेट रेजिस्टेंस के, ट्रायंगल वाले, स्क्वायर वाले, सर्कल वाले, वो सब आसान थे। वहां आपको कोई दिक्कत नहीं थी। सीरीज पैरेलल थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा। पर कोई ऐसा सर्किट आ गया जहां सीरीज पैरेलल बन ही नहीं रहा, तब क्या करते हैं? तब किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। ठीक है ना? तो किरचॉफ की दो लॉज हैं। आज ये टॉपिक कराते हैं आपको। लिखो किरचॉफ की फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। किरचॉफ की फर्स्ट लॉ है ये, दिस इज द फर्स्ट लॉ। किरचॉफ जंक्शन रूल कहलाता है ये, या इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट। लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये। क्या कहता है? लिखो, इट सेज दैट, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इट सेज दैट the algebraic sum of current arriving at a junction, the algebraic sum of current arriving at a junction must be equal to the algebraic sum of current leaving the junction. The algebraic sum of current arriving at a junction must be equal to the algebraic sum of current leaving the junction. समझ में आएगा? ऐसे लिखेंगे, सिग्मा आई अराइविंग is equal to sigma I leaving। यानी जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। किसी भी जंक्शन पर आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक करंट का वायर आ रहा है, इस तरीके से ये आगे चला, ठीक है ना? ऐसे। अब ध्यान दो, यहां से करंट आ रहा है 10 एम्प, ठीक है ना? यहां से करंट आ रहा है 10। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो व्हाट इज द करंट विच इज अराइविंग एट दिस पॉइंट? करंट अराइविंग एट दिस पॉइंट इज 10 एम्पियर। तो जो करंट यहां से लीव करेगा, करंट अराइविंग शुड बी इक्वल टू द करंट लीव। बहुत सिंपल है। अगर ये मैं तुम्हें ना भी पढ़ाऊं ना, सुनो, अगर मैं तुम्हें ये लॉ ना भी लिखवाऊं ना, सीधा क्वेश्चन करा दूं तुम तब भी कर। 10 एम्पियर करंट आ रहा है,
उसने दिया है ऊपर जो है 4 एम्पियर में, ये दिया उसने। तो बताओ चार्ट बॉक्स में जल्दी से यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 6 एम्पियर। ये तो आप वैसे भी बता दें। 10 एम्पियर में से व्हाट इज द करंट अराइविंग? 10। तो जाना भी तो 10 चाहिए, मर थोड़ा ना जाएगा रास्ते में कोई। तो 10 आया, 10 में से 4 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना गया? 6 नीचे गया। अच्छा, अब वो कहता है यहाँ पे 1 एम्पियर गया, तो अब वो पूछेगा यहाँ कितना गया। चलो जल्दी से। 6 में से 1 ऊपर चला गया तो बचा कितना? 5 एम्पियर। तो यहाँ कितना गया? 5। ये देखो, किरचॉफ जंक्शन लॉ ना भी पढ़ा है तब भी आता है। ठीक है ना, ये बना लो एग्जाम। इनमें क्या करेगा, ऐसी फिगर दे देगा और एक जगह आपसे अननोन पूछ, किसी भी जंक्शन पे अप्लाई करके देख लो, सेटिस्फाई होना चाहिए। 10 आ रहा है, 10 जा। 6 आ रहा है, 6 जा। ठीक है, बहुत सिंपल, बना दो। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन बना लो प्लीज। और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं किरचॉफ लॉ पे। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्लियर है? क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं किरचॉफ लॉ के बेसिस पे। जल्दी से करो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो किरचॉफ लॉ अप्लाई करना। यहां से देखते हैं, चलो। चलो 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि यहाँ पर कितना करंट होगा। इस टाइप का एक सर्किट दिया हुआ है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोग यार चैट बॉक्स में। किसी का 2, 8, 9, 5, 11, 16। क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ध्यान से करो, ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन दिए मैंने आपको। अभी तो किरचॉफ की असली लॉ तो शुरू ही नहीं हुई। ये तो किरचॉफ की पहली लॉ, ये तो बेकार वाली है। आई एम गेटिंग वे लॉट्स ऑफ डिफरेंट आंसर्स। आंसर्स आ रहे हैं 2, 11, 16, 1, 4। कैसे आ रहे हो, कर रहे हो यार आप लोग? ये तो टॉपिक ऐसा है ही नहीं जो पढ़ाने की जरूरत हो। ये तो कोई जैसे पजल्स होते हैं छोटे बच्चों के। गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ से एक गाड़ी इधर चली गई, बाकी कहाँ जाएंगी, ऐसा होता है। देखिए, एक सर्किट दे रखा है आपको। आपको इस ब्रांच में यहाँ पर कितना करंट है, और करंट राइट की तरफ है या लेफ्ट को भी कितना है, और किस डायरेक्शन में है वो भी बताना है। चलो अब स्टार्ट करेंगे। अब बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, प्लीज ध्यान दीजिए सब बच्चे। अब यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, देखो, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट कर, इस पॉइंट से स्टार्ट कर। yes. कोई एक जगह पकड़ लेते हैं इस सर्किट में, वहां से स्टार्ट। यहां से 4 एम्पियर करंट आया था। 4 में से 1 एम्पियर नीचे चला गया, तो बचा कितना? 3। 3 कहां जाएगा? आगे जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना करंट आ रहा है उतना जाना चाहिए, मरता नहीं है करंट। करंट का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज अगर आया है पीछे से तो या तो इधर जाएगा, नहीं तो उधर जाएगा। मरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो यहां से 4 एम्पियर आया है, तो 4 एम्पियर में से 1 इधर चला गया और 3 इधर चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 यहां पहुंचा, यहां से 6 आया था। अब इसके साथ एक चीज स्टार मार्क करके लिखो, करंट इज नॉट अ वेक्टर। ये मत सोचो कि 6 एम्पियर 3 एम्पियर ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं, मर नहीं, कैंसिल नहीं हो जाता। 6 यहां से आ रहा है, 3 यहां से आ रहा है, 9 बन जाएगा। 6 यहां से, 3 यहां से, यहाँ 9 एम्पियर हो जाएगा। करंट इज नॉट अ वेक्टर एज इट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। as it does not obey rules of vector addition। सिंपल सी बात है, दो गाड़ियां आ रही हैं, एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, और इधर जाना है दोनों को। तो ये थोड़ा ना कि दो गाड़ी आ रही है, कट गई, कैंसिल हो गई गाड़ी, ऐसे थोड़ा ना होता है। कार कोई वेक्टर थोड़ा ना है। एक सड़क पे ऐसे था रास्ता, देखो, दिस वाज द रोड। यहाँ से कहीं से कार्स आती थी, और यहाँ आगे रोड जा रही है, और एक कार यहाँ से आ रही है, यहाँ से दो गाड़ियां आ रही। ये देखो, देखो सब बच्चे यहाँ से, तो ये सबको इधर जाना है। तो एक गाड़ी यहाँ से, दो गाड़ियां यहाँ से, कितनी गाड़ी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ये थोड़ी ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाली है कट जाएंगी गाड़ियां। गाड़ियां कटती थोड़ी ना है वैसे। करंट ऐसे कटता नहीं है, है ना, वेक्टर नहीं है, इसको लिखिएगा बात। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से स्टार्ट किया था हमने। कोई टेंशन नहीं है, आप में से कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, पर ध्यान दो, सब समझ में आएगा। यहाँ से 4, 4 में से 1 इधर, तो बचा 3, 3 इधर, 3 और 6 9। तो यहाँ से 9 आओ। ठीक है ना? ठीक है। अब ये जो 1 आ रहा है, और यहां से कितना आ रहा है? यहां से आ रहा है 3। ये देखो दे रखा है। तो 3 यहां से, 1 ऊपर से, कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ कितना जाएगा? 4। अब जरा देखो इस पॉइंट,
कितना करंट है जो टोटल आया है, 9 ऊपर से आया है, 4 यहां से आया, कितना हो गया, कितना हो गया, 9 और 4, 13, 13 में से कितना नीचे चला गया, 2 एम्पियर नीचे चला गया। 13 में से हमने क्या बताया, किरचॉफ जंक्शन रूल क्या कहता है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। सिंपल सा, मानो गाड़ियां हैं जो आ रही हैं एक जंक्शन पे, जितनी आएंगी कहीं ना कहीं तो जाएंगी। तो यहां से कितना आ रहा है 9, यहां से कितना आ रहा है 4। व्हाट इज द टोटल करंट विच इज अराइविंग, 9 और 4, 13। तो जाना भी तो 13 चाहिए, कितना इधर गया 2, बाकी कितना जाए, 13 ही बच जाए, तो यहाँ कितना जाना चाहिए। अब देखो आप लोगों के गलत आंसर आ रहे थे। करंट हेयर शुड बी हाउ मच, करंट हेयर शुड बी 11 एम्पियर। ठीक है, जितना करंट आता है उतना करंट आगे जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, सब बच्चों ने ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ लूप लॉ, या इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको लिखते हैं केवीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है, दो लॉज हैं किरचॉफ साइंटिस्ट के, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज। क्या कहता है ये समझना है, इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। सुन लीजिए, इस पे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। सब बच्चे प्लीज ध्यान दो, 15-20 मिनट्स लगेंगे मेरे को ये टॉपिक समझाने में, ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान दो। क्या कहता है ये, एल्जेब्रिक, देखो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, सेल की जो वोल्टेज होती है, सेल की जो वोल्टेज होती है, सेल, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं। तो algebraic sum of EMF and potential difference in a closed circuit must be zero. The algebraic sum of EMF and potential differences in a closed circuit must be zero. I'll explain everything. Don't worry. 15 मिनट सब कुछ और छोड़ के अटेंशन दो, यहाँ पर सब समझ में आए। किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ लूप, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लॉ क्या कह रही है कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट, उसमें मैं अगर सारे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करूं तो रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। पर ऐड करने का कुछ साइन कन्वेंशन होता है, सुनो। हमारे सर्किट में आपको कौन मिलेंगे, सेल मिलेंगे, तो सेल के लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन। क्या कन्वेंशन है वो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं साथ, तो लिखो इसके साथ स्टार मार्क करके, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। पहला साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे सेल के। दो ही चीजें हो सकती हैं सर्किट में, या तो सेल होगा या रेजिस्टर होगा। तो सेल के लिए लिख लेते हैं क्या करें, एक सेल है, इसकी वोल्टेज, जो सेल होता है ना, जो सेल होता है, सेल की जो वोल्टेज है उसको ईएमएफ बोलते हैं, बताया था। अब से सेल की वोल्टेज को वोल्टेज नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेल है तो मैं कहूंगा सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट, सेल की वोल्टेज को ईएमएफ। अच्छा अब जरा देखो, अगर आप सेल को क्रॉस करते हो, इसमें ना, इस जो ये तरीका है, इसमें हमारे पास एक आदमी होगा, एजेंट होगा, एजेंट सर्किट में गोल गोल घूम रहा हो, तो हो सकता है वो किसी सेल के ऊपर से क्रॉस करेगा। जब एजेंट सेल के ऊपर से क्रॉस करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव,
तब हम लिखेंगे प्लस ई। और अगर एजेंट क्रॉस करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव आए, वोल्टेज कम हो गई है, तो इस बार हम लिखेंगे माइनस। अभी सब समझ में आएगा, पहले कन्वेंशन लिख लो ना, दो ही कन्वेंशन है, सेल का और रेजिस्टर। क्वेश्चन में एक आदमी होगा, आदमी को मूव कराएंगे हम, अगर वो आदमी किसी सेल के ऊपर से क्रॉस करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो आप लिखते हैं प्लस ई, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो आप लिखते हैं माइनस। और ऐसा ही हमारा कन्वेंशन है एक रेजिस्टर के। सर्किट में दो ही चीजें हो सकती हैं, सेल और रेजिस्टर। रेजिस्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो कर। एक एजेंट इसको क्रॉस करता है। अब इस बार देखो, एजेंट जो क्रॉस कर रहा है रेजिस्टर को, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम, एजेंट और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में हम लिखते हैं माइनस आई आर। सेम डायरेक्शन वाले केस में हम लिखते हैं माइनस। और करंट इधर जा रहा है, एजेंट इधर क्रॉस कर रहा है, इस बार आप एजेंट की डायरेक्शन देखिए, एजेंट की और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहां लिख भी देते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस आई आर लिख, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम प्लस आई आर। बस ये कन्वेंशन याद रखो, किरचॉफ लॉ धीरे धीरे 10 मिनट में समझ में आने लगे। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है उसमें आपको ये कन्वेंशन यूज करने होंगे, ठीक है ना। और क्या कहती है किरचॉफ लॉ, आपके सर्किट में जितनी भी चीजें हैं उन सबको ऐड करते जाओ, उनके ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करते जाओ, और ऐड करके रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। समझाएंगे, देखिए क्या होगा। बस हो गया आज का पढ़ाने का काम, अब समझाते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बस यही आज लिखने का काम ये था, क्वेश्चन। चलो एक सिंपल, पहले एक सिंपल क्वेश्चन से सिखाना शुरू करते हैं। मेरे पास एक सर्किट है, ये इसमें मेरे पास एक रेजिस्टर है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 30 वोल्ट। ये देखिए एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है आपको सिखाने के लिए। इस सर्किट में क्वेश्चन है फाइंड द करंट। ये आप बिना किरचॉफ लॉ के करके बताओ जल्दी से। बिना किरचॉफ लॉ के आप इसको कर सकते हो, ओम्स लॉ से सिंपल से कर सकते हो, करो। सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा ये तो आपका। कैसे करोगे, 2 ओम 3 ओम 5 ओम सीरीज में है ये, दिस इज नॉट पैरेलल, ये एक साइड से जुड़ा है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, अब तो ये पता होगा। तो एक साइड से जुड़ा है, एक साइड से जुड़े होने का मतलब ये सीरीज है। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, नेट रेजिस्टेंस 2 + 3 5 + 5 10 ओम, और ये देखो 30 वोल्ट। अब करंट निकाल लो आप ओम्स लॉ से, V/R, V कितना है 30, R है 10, 30/10, करंट कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया ना, है ना। पर ये मुश्किल वाले क्वेश्चन में ये तरीका नहीं चलेगा। अगर सीरीज पैरेलल ना हो, अगर सपोज करो मैंने यहां एक रेजिस्टर लगा और एक सेल और लगा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, तब क्या करोगे।
तब आपकी मदद करेगा किरचॉफ लॉ। देखते हैं, सीखते हैं इसी क्वेश्चन को अब हम किरचॉफ लॉ से करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, पर सीखना है हमें कि किरचॉफ लॉ कैसे लगता है। ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं सब बच्चे, अब सीखिए क्या होता है किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ का पहला स्टेप, आप अपने सर्किट को नेम कर। अपने सर्किट में हम ए बी सी डी ई एफ जी करके नाम दे देते हैं किनारों को, ए बी सी, नाम दे दिया, नेमिंग हो गई। ठीक है ना, नाम दे दिया, नाम ही देना है ए बी सी डी। ठीक है, सेकेंड, शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अपने सर्किट में आपको शो करना है कि करंट कितना फ्लो करता है। हमें वैल्यू नहीं पता, वील जस्ट अज्यूम कि करंट आई है, उस आई को फिगर में आपको शो करना है। ठीक है ना, आई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो अभी सिर्फ मान लो करंट आई है, फिगर में शो कर देते हैं। करंट आता कहां से, सेल के पॉजिटिव से आता, करंट सेल के पॉजिटिव से आता। तो यहां से मानो करंट आ रहा है, वैल्यू थोड़ी ना पता है, वैल्यू तो निकालनी है, तो वो निकाल लेंगे। अच्छा, आई इसमें जाएगा, सीरीज है, करंट तो सेम ही रहेगा। आई इसमें जाएगा, यहां आएगा, सीरीज है, करंट तो सेम ही रहेगा, और आई करंट सेल के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करा, हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो। अब अगला स्टेप है अप्लाई केवीएल। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे एक एजेंट चाहिए, मेरे को एक एजेंट चाहिए, और एजेंट को मुझे पूरे लूप में गोल घुमाना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा लूप बना। एक एजेंट को बुलाओ, किसी एक पॉइंट पे खड़ा कर दो, डी पे खड़ा कर दो, उसको बोलो पूरे गोल लूप में घूम, डी ए बी सी डी, और पूरा लूप बना। और लूप में रास्ते में जो कुछ भी आए उसको ऐड करता चला जा, ऐड करता चला जा और वापस आ जा। जब वापस आ जाएगा तो इक्वल टू जीरो कर दे। किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज जीरो। देखिए, डेफिनेशन में मत जाइए, समझते हैं। एक एजेंट को बुला रहे हैं, एक एजेंट को भी, ठीक है ना, एक एजेंट को बुलाया और ए पे खड़ा है एक एजेंट। ठीक है ना, अब इस एजेंट को हमें एक लूप में मूव करना, और लूप का नाम बताना पड़ेगा पेपर में, वरना एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कहां से शुरू करें। तो मैं अब लिखूंगा अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कौन से लूप में, ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस से। तो ए बी सी डी ए, पूरा लूप बनना चाहिए, वापस वहीं पे आ जाना चाहिए जहां से शुरू करा। ठीक है, अब मैं ऐसे चलूंगा, सबसे पहले 2 ओम को क्रॉस करूंगा, फिर 3 ओम को क्रॉस करूंगा, फिर 5 ओम को क्रॉस करूंगा, फिर सेल को क्रॉस करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। जो भी चीजें आएंगी रास्ते में उनकी वोल्टेज ऐड करते जाना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से उनकी वोल्टेज निकालना, ऐड करते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आदमी इसको क्रॉस करेगा, जल्दी नहीं करनी है आगे भागने की। आप मुझे बताएं सब बच्चे कि मैं क्या लिखूं। मैं एक रजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, और एजेंट की डायरेक्शन, एजेंट के जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। देखिए ध्यान से, एजेंट लिंक बना है ब्लू कलर में और करंट बना है रेड कलर, सेम डायरेक्शन है। लिखते हैं माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस, माइनस आई
इंटू 2। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे। अब बताओ अब क्या लिखेंगे? सब बच्चे सब लोग क्लास में पार्ट लो, ठीक है ना? खाली बैठने के लिए थोड़ा ना आए हो, कुछ सीखने आए हो। सीखोगे कब? जब क्लास में पार्ट लोगे। अब क्या लिखेंगे? अब हमारी डायरेक्शन, एजेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस आई इंटू 3, माइनस आई इंटू 3। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एजेंट यहाँ आ गया, अभी तो कोई नहीं है, ना कोई रास्ते में सेल है ना कोई रेजिस्टर है। सेल और रेजिस्टर को ही हमें देखना है, ना सेल है कोई ना कोई रेजिस्टर है। आ जाओ नीचे, यहाँ आ गया एजेंट, इधर जाएगा। अब इसको क्रॉस करेगा। सब लोग मुझे बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? हमारी डायरेक्शन, एजेंट ऐसे जा रहा है, एजेंट वहां से चल के अब इधर आ गया ना, इस साइड आ गया। अब एजेंट यहाँ आ गया। अब ये है, देखो अब एजेंट इधर जा रहा है और करंट भी उधर ही जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस आई इंटू 5। और अब आखिर में एजेंट एक सेल को क्रॉस कर रहा है। सेल के लिए चेक करो क्या लिखे। एजेंट ने सेल को कहां से कहां क्रॉस करा? नेगेटिव से पॉजिटिव गया है या पॉजिटिव से नेगेटिव गया? चेक करो। एजेंट कौन से टर्मिनल से? छोटे वाले से बड़े वाले में गया है ना? छोटे वाले से बड़े वाले में गया। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो प्लस ईएमएफ लिखो। कितना है इसका ईएमएफ? 30। तो क्या लिखो? प्लस 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं आ रहा रास्ते में, वापस पहुंच गए। लूप पूरा हो गया, लूप पूरा हो गया। सारी चीजों का सम कर दिया, सारी चीजों का सम कर दिया। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ क्या कहती है? The algebraic sum of EMF and potential differences सबका in a closed circuit must be equal to 0। तो इसको इक्वल टू 0 कर देखते हैं। -2i, -3i, -5i, कितना हो गया? -10i +30 इक्वल टू 0। इसको ले जाओ उधर। 30 इज इक्वल टू 10i, i इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हमने किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको किरचॉफ लॉ की जरूरत ही नहीं थी, पर हमने आपको तरीका सिखाया है कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाया जाए। ठीक है ना? अब अगला, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? बोलो, कुछ पूछना है किसी को? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अनम्यूट करके बोलो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो। एक थोड़ा, अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल था, पर आपने सीख लिया तरीका कैसे होता है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये भी आसान है, पर ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। ये बना लीजिए सर्किट, थोड़ा बड़े साइज का बनाइएगा, जिससे कि उसमें जब एजेंट मूव करे, एरो बनाए, तो कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। हालांकि ये भी आसान है, कि ये भी हो सकता था सिंपल तरीके से भी, बट किरचॉफ लॉ से सीख रहे हैं कैसे। बना लीजिए, नेमिंग करिए।
स्टार्ट करो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, स्टार्ट करो, अपने आप कोशिश करो पहले। चलिए देखते हैं कैसे करें। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप है नेमिंग। ए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, यानी क्लास इज सक्सेसफुल। ए बी सी डी ई एफ, नेमिंग हो गई। अब थोड़ा सा करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड भी होगा। तो सेल से करंट लेते हैं आई। देखिए सब बच्चे, सेल से करंट लेते हैं। सेल के कहां से करंट आता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले से करंट आ रहा है। ये करंट यहां जाएगा और एफ पॉइंट पर जंक्शन है। देखो, एफ पॉइंट पर जंक्शन है, यहां पर एफ पॉइंट पर जंक्शन है। जंक्शन का मतलब वहां पे दो रास्ते हैं। देखिए सुनिए, सेल से पॉजिटिव से जब करंट आया आई, तो ये पॉइंट एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पर आकर करंट दो रास्तों में बढ़ जाता है। अगर आप आई में से, हमें नहीं पता दोनों बराबर बराबर रास्ते होंगे या क्या होंगे, तो मैं मान लेता हूं इधर कितना गया, इधर चला गया एक्स। आई में से एक्स इधर भेज दो तो कितना ऊपर जाने के लिए बचेगा? बताओ। अगर आई करंट आ रहा था उसमें से, अगर आई करंट आ रहा था उसमें से एक्स इधर चला गया, तो बचा कितना? आई माइनस एक्स बचा। आई में से अगर x एक तरफ चला गया तो आई में से x हटा दो ना, बाकी कितना बचेगा? आई माइनस। तो वही हम यहां पर करते हैं। आई में से x इधर चला गया, अगर x इधर चला गया तो ऊपर कितना जा रहा है? ऊपर जा रहा है आई माइनस एक्स। ये देखिए यहां पर आई आया, दो हिस्सों में बढ़ गया, दो हिस्सों, नीचे x और ऊपर आई माइनस। ये x यहां से गुजर कर आएगा, ये आई माइनस एक्स यहां से गुजर कर आएगा, और ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगे यहाँ, दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगे यहाँ आकर। आई माइनस एक्स ऊपर से आया, एक्स नीचे से आया, फिर कंबाइन हो गए वापस, फिर वापस कितना ही बन जाएगा? आई बन। तो यहाँ पर आई करंट वापस आ गया, इसके अंदर आई जाएगा, और सेल में आई निकला था, आई वापस आ जाएगा। दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू लेवल। इस बार टू लेवल का करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे, कोई बात नहीं, घबराओ मत, बनाओ। अब हमारे क्वेश्चन में टू लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है, दो वेरिएबल्स आई और एक्स। अब आपके सिर्फ आई नहीं है, एक और वेरिएबल आ गया x। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगी केवीएल की। आई विल रिक्वायर टू इक्वेशन। अगर आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल है तो मेरे को इक्वेशंस भी दो चाहिए। अगर वेरिएबल एक ही होता, सिर्फ आई, तो एक ही इक्वेशन चाहिए होती। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। लिखो इस बात को, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन।
चलो अब बताओ अगला स्टेप। अब अगला स्टेप है एजेंट को बुलाना पड़ेगा। एजेंट को बुला, कहाँ पे खड़ा कर दें, पहले ए पे खड़ा। एक एजेंट आ गया, एक एजेंट है, इसको पॉइंट ए पर खड़ा कर, इसको बोलेंगे एक लूप बना। लूप का मतलब ये जहां से शुरू कर रहा है मूव करके जाएगा और लौट के वहीं आ जाएगा। और मेरे को पता है मेरे को इस बार 2 बार इक्वेशन बनानी है, तो 2 अलग अलग लूप चाहिए। तो एक लूप में ऊपर वाला रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ए से बी से सी से एफ से जी, है ना। और दूसरा कौन सा ले लूं, दूसरा नीचे वाला ले लूंगा। अगली बार एजेंट को एफ से शुरू कराओ, एफ सी डी। कोई भी 2 लूप ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो कि एक छोटे वाला ले लो और एक पूरा बड़े वाला, वो भी कर सकते हो। पर 2 बार आपको केवीएल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 इक्वेशन। कोई कहता है 2 इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि इस बार हमारे 2 वेरिएबल्स, वी हैव 2 वेरिएबल आई एंड एक्स, ठीक है ना। चलो 2 लूप चूज कर लेते हैं। पहला लूप हम ले लेते हैं केवीएल इन ऊपर वाला ए बी सी एफ। आप कोई और लूप भी लोगे पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। और दूसरा एक लूप ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। वो कन्वेंशन तुमने बनाई रखी, केवीएल इन, इस बार बड़े वाला ले लो, ठीक है ना। वैसे आप यहां से ये भी कर सकते हैं, दूसरा लूप आप ले लो एफ सी डी, वो भी कर सकते हैं। पर मैं दूसरा लूप ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। खत्म वहीं पर होना चाहिए जहां से शुरू, है ना, खत्म वहीं पर होना चाहिए जहां से शुरू। तो ये 2 लूप्स मैंने लिए। चलिए आप भी यही वाले ले लो, आप भी यही वाले ले लो, जिससे चेक तो हो जाएगा आपकी क्वेश्चन। तो जरा केवीएल लिखो, एजेंट को चलाओ, ए से इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, वापस इसको क्रॉस, इसको क्रॉस करो, करो। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, साइन का गलती मत कर देना प्लीज। सब लोग ट्राई करो, खाली बैठ के कुछ नहीं सीखोगे, इंतजार करोगे अगर मेरा तो कुछ नहीं सीखोगे। चलो ट्राई करते हैं, पहले वाला लिखते हैं। जिन्होंने लिख लिया है वो मेरे को चैट बॉक्स में इक्वेशन भेजिए, लेट मी सी आपने साइन क्या करें। आंसर करेंगे, पहले इक्वेशन बनाओ। आई वांट टू सी द इक्वेशन, इन्होंने करा है इक्वेशन भेजो। चलो देखो, क्या क्या भेज रहे हो बताए। एक एक टर्म, एक एक टर्म, और ना एक एक टर्म भेजिए, एक एक टर्म भेजोगे, पूरा इक्वेशन भेज दीजिए ना एक बार में। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये एजेंट है, ये पहले इसको क्रॉस करता है रेजिस्टर को, और सेम डायरेक्शन, रेजिस्टर को क्रॉस करा है सेम डायरेक्शन, तो होता है माइनस आई आर। तो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है आई माइनस एक्स और रेजिस्टेंस है 5, तो माइनस आई माइनस एक्स
इंटू 5। फिर क्रॉस करता है ये इसको, यहां पर भी एजेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो कि ऑलरेडी बनाई हुई है मैंने, और एजेंट भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस ऑफ आई माइनस एक्स इंटू 1। फिर इधर आ गए नीचे, यहाँ आ गया एजेंट, अब इधर जा रहा है, अब एजेंट इधर जा रहा है, देखो इस बार एजेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। अब में से कुछ बच्चों ने गलत इक्वेशन बनाई हुई, यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, देखो यहाँ करंट इधर जा रहा है और एजेंट इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेड और ब्लू, देखो ना अलग कलर में क्यों यूज कर रहा हूं, रेड और ब्लू ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इसमें आई नहीं है, करंट इसमें देखो लिखा हुआ है पहले से एक्स, और रेजिस्टेंस है 3, तो प्लस एक्स इंटू 3। अब पहुंच गए वापस, कोई और चीज नहीं आई, तो इक्वल टू 0, तो -5i-x माइनस आई माइनस एक्स, तो हो गया -6 टाइम्स i माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ प्लस बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6i माइनस 6x, खोल दिया, ये उधर जाके प्लस हो गया था, 6 टाइम्स i माइनस एक्स, ये इधर आ गया, 9x इज इक्वल टू 6i, 3 से कैंसिल कर दो, 3x इज इक्वल टू 2i, इसको मार्क करके रख लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो ही आप लोग सीखें। अब अब देखो, ध्यान दो, अब इसको हटा रहे हैं, अब दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मेरा देख लो, अपने आप मत ट्राई, यहाँ पे देख लो कैसे कर। अब दूसरा लूप हमने लिया है बड़े वाले, तो बड़े वाले लूप में ट्राई कर, यहां से इधर गए, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ आई माइनस एक्स इंटू 5, पिछली बार भी तो आया था। फिर इसको क्रॉस करा, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस ऑफ आई माइनस एक्स इंटू 1, है ना। नहीं अगर समझ आ रहा है प्लीज ध्यान दो, समझ में आएगा, तो आज जब आओगे अगली क्लास में तब समझा देंगे, कोई डाउट। अब इस बार बीच में नहीं मुड़ना है, इस बार हमें नीचे जाना है, बड़ा वाला लूप बना है, ए बी सी डी ई एफ, बड़े वाला लूप, तो यहाँ पर है। अब इधर जाए, इसको क्रॉस करें, ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पर इस बार बड़े वाला लूप बना रहे हैं, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इस बार सेम है, करंट रेड कलर में है, करंट भी लेफ्ट में जा रहा है, एजेंट ब्लू कलर में है, एजेंट भी लेफ्ट में जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस आई इंटू 8। अच्छा अब सेल को क्रॉस करो, सेल में एक आसान तरीका है याद करना, आप जौन से टर्मिनल पर लैंड करोगे, कूद के जिस टर्मिनल पर लैंड करोगे उसका साइन यूज कर, हम यहाँ पे जंप करके कौन से टर्मिनल पर आए हैं, कौन से पर आए हैं, पॉजिटिव वाले पर आए हैं, तो +30 लिखे, ठीक है ना। हम जंप करके नेगेटिव से पॉजिटिव पर आए ना, पॉजिटिव पर आए तो +30, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे कोई नहीं है, कोई रेजिस्टर कोई सेल नहीं है, कोई रेजिस्टर कोई सेल नहीं है, वापस पहुंच गए, तो इक्वल टू 0। ठीक है, खोलते हैं क्या आता है,
माइनस आई माइनस एक्स इंटू 5 माइनस आई माइनस एक्स इंटू 1, तो माइनस 6 टाइम्स ऑफ आई माइनस एक्स माइनस 8i प्लस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों माइनस वाले टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, इस साइड सिर्फ 30 रहने, तो 30 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ आई माइनस एक्स, ये उधर जाके प्लस हो गया, और 8i भी उधर जाके प्लस। देखिए इक्वेशन सॉल्व करनी है बहुत, अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन मैंने बना ली थी, उसकी मदद लूंगा मैं, और ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, इसको उधर ले गए, 6 टाइम्स आई माइनस एक्स प्लस 8i इज इक्वल टू 30। आप चाहो तो इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो 2 से ये सब कैंसिल हो जाएंगे। 15 इज इक्वल टू 3i माइनस 3x, खोल दिया साथ साथ मैंने, पहले तो मैंने इसको 2 से कैंसिल करा था। 15 इज इक्वल टू 3i माइनस 3x, और ये भी 2 से कैंसिल हुआ था, 4i। ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, हो जाएगा बस अब 2 मिनट में। मैथमेटिक्स की गलती मत कर देना। 15 is equal to 4i plus 3i, 15 is equal to 7i minus 3x, और 3x को एज इट इज, 3x को एज इट इज पुट कर दो, या अगर जरूरी नहीं है 3x ही होता, x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकाल, x कितना आया था यहां से 2/3i, ये x की वैल्यू यहां डाल, ये देखिए, ठीक है ना, ये वैल्यू वहां डाल, तो 15 is equal to 7i minus 3 into 2/3, 15 is equal to 7i minus 2i, 5, I is equal to 3m, और I को वापस बैक पुट करो यहाँ पर, I को बैक पुट करो 3, तो 2/3 इंटू 3, सुन लीजिए ना, फिर बाद में पूछोगे कहां से आ गया x, तो I की वैल्यू जब आ गई, I की वैल्यू जब आ गई इस इक्वेशन को, मैं x को यहाँ डाला, I की वैल्यू आ गई, अब I को बैक पुट कर दो यहाँ, तो x आ जाएगा 2 एम्पियर, x हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना, x हो गया 2, और I माइनस एक्स कितना होगा, I माइनस एक्स हो जाएगा 1 एम्पियर बस। अब देखो सारे करंट निकला है, कोई पूछता है इसमें कितना है करंट, I 3 एम्पियर, कोई पूछता है इसमें कितना है करंट x 2 एम्पियर, कोई पूछता है ऊपर वाले ब्रांच में करंट कितना है, ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट है वो हमने माना था I माइनस एक्स, तो वो 1 एम्पियर, सारे करंट हो गए सॉल्व, यानी सेल से कितना करंट आया 3 एम्पियर, इधर कितना गया x 2 एम्पियर, ऊपर कितना गया I माइनस एक्स यानी 1, बस हो गया, सेल से 3 एम्पियर आया, इधर 2, इधर 1, वापस 3। तो ये हमने आपको किरचॉफ लॉ का एक बेसिक क्वेश्चन कराया है। अब एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके जब आएंगे अगली क्लास में सब बच्चे आएंगे और करा हुआ चेक कराएंगे कॉपी, तो प्लीज एक पेज नंबर ओपन करो, होमवर्क नोट करना है। पेज 91, पेज 91 सॉल्व एग्जांपल 10,
पेज 91, सॉल्व एग्जांपल नंबर 10, और एक सॉल्व दिया है, एक अनसॉल्व वाला दे रहे हैं। पेज 98, क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63। क्वेश्चन 62 एंड 6। ठीक है ना। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार रिवाइज करो, अगर आपको मुश्किल आई है, अगर आपको मुश्किल आई है, आज का लिंक शेयर करेंगे, आज वाली रिकॉर्डिंग रिवाइज करिए, और उसको रिवाइज करने के बाद कल ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो और फिर लेकर आओ कॉपी। ठीक है ना। चलो देख लो, आज इतना ही कराना था। आप कोई डाउट है जिनको, आज जो क्वेश्चन ये कराया, कोई भी इसमें स्टेप में डाउट है तो आप टाइम देंगे। ठीक है ना। जिनको डाउट नहीं है, नाउ क्लास इज ओवर। अगर आपका हो गया था, आपको समझ में आ गया है, ये दो होमवर्क क्वेश्चन करके आपने लाना है। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी रुक जाओ, तो आपको चांस देंगे, अब अपना डाउट पूछने।